सभी को जोहार। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है सो मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कल जो क्लास हुआ था उसमें थोड़ा एक मिस्टेक था। ठीक है, जैसे शारदा कोल प्रोजेक्ट, अम्रपाली कोल प्रोजेक्ट जो था, शारदा, अम्रपाली और मगध। ठीक है, ये जितना भी कोल प्रोजेक्ट है ये सारा नॉर्थ करणपुरा में चल रहा है। ठीक है, नॉर्थ करणपुरा में, और हम लोग जो है सो हम बता दिए थे साउथ करणपुरा में। ठीक है, उसको नॉर्थ करणपुरा में सारा चल रहा है। ठीक है, अम्रपाली, मगध और शारदा जो भी है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और कल जैसे जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग अम्रपाली, मगध और शारदा जो कोल प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम बोल दिए थे कि वो साउथ करणपुरा में चल रहा है, लेकिन वो नॉर्थ करणपुरा में है। तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और आज हम लोग जो है सो आज हम लोग जो है सो हम लोग का क्लास कुछ यूनिक है। ठीक है, आज हम लोग जितना भी क्यों उसका भी हम रीजन बता रहे हैं। ठीक है, एक्साइटमेंट नहीं करना है, टीचर जस्ट लाइक अ मैजिशियन, क्योंकि क्यों उसका रीजन देते हैं। ठीक है, मैजिशियन जादू तब तक ही दिखाता है जब तक ताली बजता है, और टीचर पहले समझ, और टीचर तभी तक क्लास लेगा जब तक लगेगा कि जो स्टूडेंट है वो सीख रहा है, मतलब उसका स्माइल दिख रहा है चेहरा में। ठीक है, तब आप लोग का जैसे स्माइल खत्म हो जाएगा तो यहाँ क्लास भी खत्म हो जाएगा। जादूगर कब तक जादू दिखाता है? जब तक ताली बजता है। ठीक है, और टीचर तभी तक क्लास लेता है जब लगेगा कि अगला कोई सीख रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है सो पूरा जो पढ़ रहे थे कल मिनरल्स के बारे में, तो जैसे आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कौन सा मिनरल कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ कैसे, तो हम लोग उसी को आज जो है सो डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट को हम लोग का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि पूरा झारखंड हम लोग के, मतलब इसलिए हम लोग देख रहे हैं ताकि हम लोग झारखंड, आप ये सोचिए कि हम लोग कुछ जानना चाह रहे हैं झारखंड के बारे में, ये नहीं कि हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग ये सोचिए कि हम लोग झारखंड के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। समझ में आया? तब समझ में आएगा। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते, ज्ञान का बात यहीं तक समाप्त हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम लोग जैसे कि स्टेट वाइज जो है सो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बहुत स्लो पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग को लगता है कि हम फास्ट बता रहे हैं, तो एकदम पूरा स्लो। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि अगर हम लोग स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों पढ़ रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि हम लोग मिनरल्स जानने के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट को जान पाए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ब्लॉक है, कौन सा सब डिविजनल है, क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है। ठीक है, तो उसी में आज हम लोग सबसे पहले रांची स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन उसका हर चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रांची के बारे में देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, रांची हमारा कैपिटल है। ठीक है, उसके पहले अगर हम लोग देखें डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे क्या क्या मिनरल्स है रांची में। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिखाया गया मेनली गोल्ड, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन। ठीक है, ये फिर ब्लॉक हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, नेशनल हाईवे क्या क्या है, स्टेट हाईवे क्या है, और कोल फॉर्मेशन। ठीक है, रिवर वाटर। तो सबसे पहले जैसे देखिए गोल्ड, तो आखिर हम लोग कल भी बताए थे कि गोल्ड क्या है। तो गोल्ड बेसिकली यहाँ पर जो स्वर्ण रेखा रिवर है उसके बैंक्स में बताया जाता है कि गोल्ड है। ठीक है, लेकिन वो प्योर फॉर्म में नहीं है। तो आप खुद ही जान जाइए कि अब जैसे गोल्ड, तो गोल्ड देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये गोल्ड है ना, गोल्ड का साइन है प्लस रेड। स्वर्ण रेखा का बैंक में
ठीक है। तो ये देखिए, तो ये स्वर्ण रेखा, ये जो रिवर दिखा रहा है, ठीक है, स्वर्ण रेखा रिवर के चारों साइड बता रहा है कि गोल्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यही जान लेना है। उसके बाद बता रहा है कि ग्रेनाइट, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन गोल्ड हो गया, गोल्ड कहाँ कहाँ है आप खुद देखिए, गोल्ड गोल्ड, तो वही स्वर्ण रेखा का जहाँ जहाँ पे बैंक से वहीं कहीं पर गोल्ड है। उसके बाद है ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट देखिए ये ग्रेनाइट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ग्रेनाइट कहाँ पे है, ये सोनू आतू वाला एरिया दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए ग्रेनाइट दिखा रहा है। और आप लोग को पता है पंच परगना एरिया किसको बोलते हैं? पंच परगना यानी कि 5 परगना, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो पूरा एरिया है इसी को पंच परगना बोलते हैं। राहे, सिल्ली, बुंडू, सोनू हाथू और तमाड़ 5 परगना से मिलके बना है, इसलिए पंच परगना बोलते हैं। और यहीं पे देखिए आपका यही जो सोनू हाथू वाला एरिया में है और तमाड़ थोड़ा सोनू हाथू में, यहाँ पे बता रहा है कि ग्रेनाइट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और पंच परगना क्यों फेमस है? सबसे पहले कि पंच परगना हम लोग अगर जान लिए, 5 परगना बुंडू, राहे, सोनू हाथू, सिल्ली और तमाड़, तो पंच परगना में ही जो आप देखते हैं जो टुसू फेस्टिवल मनाया जाता है वो ज़्यादा बेसिकली आप देखिएगा पंच परगना में ज़्यादा फेमस है। और अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो बताएगा वैष्णव भक्ति का यहाँ पे प्रचार हुआ था, ठीक है, पंच परगना वाला एरिया में। हम लोग थोड़ा रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे बता रहा है कि लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जो ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? गढ़वा और पलामू में, ठीक है। तो ये लाइमस्टोन देखिए खलारी में, तो आप खुद इधर साइड ही जो कल क्या बोले थे कि लाइमस्टोन ज़्यादा विंध्य श्रेणी में पाया जाता है, तो विंध्य श्रेणी पलामू और गढ़वा वाला एरिया में था, तो यहाँ पे लाइमस्टोन था, ठीक है। अभी हम लोग देखें, ठीक है, ये देखिए यहाँ भी लाइमस्टोन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या जाने कि झारखंड में, ये रांची में बेसिकली 3 मिनरल्स को दिखाया गया, और ये सारा झारखंड साइट का जो मिनरल्स डेवलपमेंट का जो मैप है वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा भी तो यही से रिस्पेक्ट करके पूछेगा। तो सबसे पहले गोल्ड, तो गोल्ड कहाँ? स्वर्ण रेखा के रिवर में। ग्रेनाइट कहाँ? ग्रेनाइट वहाँ, ठीक है। और लाइमस्टोन। अब रहा कि अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेस है डिस्ट्रिक्ट का उसको जान लेते ताकि हम लोग रिलेट करके याद कर सके हर चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ओरमांझी करते हैं, ठीक है। ओरमांझी क्यों फेमस है? बिरसा जैविक उद्यान है यहाँ, क्या ये औरंगा, ये ओरमांझी के पास ही है, ठीक है। लेकिन आप उतना नहीं डीप जाना है, मतलब एक ओवरव्यू हम लोग रख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग रिलेट कर सकें। ओरमांझी क्यों फेमस है? तो यहाँ बिरसा जैविक उद्यान है, ठीक है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, हाँ, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया ओरमांझी बहुत चीज़ के लिए फेमस है, लेकिन मेनली हम लोग को जानना है सबसे ज़्यादा क्यों है, ठीक है, जो हम लोग को जनरली पूछा जाता है। नामकुम क्या बोले थे? यहाँ पे क्या है? लाह अनुसंधान संस्थान। क्या है? लाह अनुसंधान संस्थान। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1924 को, ठीक है। अब देखिए आगे, नगड़ी, नगड़ी क्यों फेमस है? तसर अनुसंधान संस्थान है, एस्टेब्लिशमेंट 1964 में, ठीक है। रातू, रातू क्यों फेमस है? रातूगढ़ फोर्ट था, ठीक है, जो हाँ नागवंशी जो डायनेस्टी था वहाँ उसके वहाँ पे रातू फोर्ट बनाया गया था, रातू का किला, ठीक है। उसके बाद है आप जैसे काके, काके में डैम है, काके डैम फेमस है। पागल खाना है, ठीक है,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट स्टैब्लिशमेंट 1918, ठीक है, काके में। ठीक है, आप लोग जो सो रिलेट कीजिए, ठीक है, हंसने में नहीं रहिए। उसके बाद है, ये समझ गए, सिल्ली तमाड़ बुंडू, ठीक है। अब देखिए जो देवड़ी मंदिर है वो कहाँ है? रांची में। कौन सा ब्लॉक में? तमाड़ ब्लॉक में देवड़ी मंदिर है यहाँ, ठीक है, समझ में आ गया। और अब इस रांची को मैप के सारे, ये भी नहीं कि उसके आगे पीछे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो भूलने जाना है, ठीक है। यहाँ देखिए चतरा है और ये खलारी इंडस्ट्रियल एरिया है, और खलारी में क्या है? कोयला है, और प्लस में यहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री भी है खलारी में, ठीक है। तो अगर आप चतरा साइड से अगर रांची आते हैं तो आप खलारी साइड से एंट्री कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इधर हजारीबाग साइड से आइएगा तो इधर से रामगढ़ और मांझी होते हुए, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि साउथ में खूंटी है इधर, है ना, और इधर क्या है? सरायकेला खरसावां, उसके बाद ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। मतलब ये भी उसको, उसका चारों बाउंड्री भी याद रखना है। ये नहीं कि हम रांची देख रहे हैं तो उसका बाउंड्री भूल गए। इधर गुमला है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे लोहरदगा है इधर साइड, इधर लातेहार है, इधर चतरा है। अगर जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि स्टेट का कैपिटल है रांची, तो कितने डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री शेयर करता है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। गुमला है, लोहरदगा है, लातेहार है, चतरा है, रामगढ़ है, ठीक है, और इधर हजारीबाग है, हाँ, और यहाँ पे इधर सरायकेला खरसावां है, ठीक है, और बोकारो है इधर। समझ में आ रहा है ना? मतलब बोकारो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इधर टच कर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे मतलब बोकारो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उतना अपना माइंडसेट होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इतना राम कथा कर रहे हैं। हजारीबाग भी टच करता है, तो बताएं ने तो वो मैप अभी दिख नहीं रहा, हजारीबाग इधर छूट गया है। कहाँ? हाँ हाँ, थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो वही है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है? हाँ। तो यहाँ तक आगे बढ़ें। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन देखिए, ये है लाइमस्टोन, ये इस तरह दिख रहा है ना। यहाँ देखिए खलारी, क्या बोले, खलारी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, और खलारी में सीमेंट का फैक्ट्री है, और यहीं पे लाइमस्टोन हल्का मिलता भी है, ठीक है। अब आप फिर खुद सोचिए यहाँ पे क्यों बनाया गया सीमेंट का फैक्ट्री? लाइमस्टोन होगा तभी ना बनाया गया, वैसे तो नहीं बनाया गया। तो इसीलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ लाइमस्टोन है, ठीक है। तो आप लोग एक ओवरव्यू हो गया रांची डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कौन कौन सा मिनरल है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। काके में बताएं पागल खाना, जिसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट 1918 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। हाँ, और वहाँ पे रिनपास भी है। तो रिनपास और सीआईपी में यही डिफरेंस है कि सीआईपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और रिनपास गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का है। दोनों पागल खाना है, ठीक है, यानी साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल है। समझ में आया? आगे बढ़ें। अब आया जैसे आप लोग अभी जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई करने जहाँ बैठे हैं, हजारीबाग। तो हजारीबाग नॉर्थ छोटा नागपुर का हेडक्वार्टर है, पहला बार। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था
1800, हाँ 33, एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, 33-34 में। अब हम लोग हजारीबाग के बारे में देख रहे हैं, ठीक है, हजारीबाग तो 1834, 33-34 में, ठीक है, वो डेट जो है ना इधर हाल बुक में रहता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ मेन पढ़ रहे हैं मिनरल्स के बारे में और मिनरल्स से रिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ मिनरल्स में क्या क्या है, ठीक है, क्या है, गार्नेट, ग्रेनाइट और उसके बाद ब्लॉक हेड कैटन वगैरह है, ठीक है, और कोल फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोल फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल मिला है। तो कहाँ पे मिला है, तो देखिए, अब देखिए ये जो है ये कोल के बारे में बता रहा है, केरेडारी, बड़का गांव और इधर वाला एरिया दारी, थोड़ा चुरचू इधर वाला, मतलब मेन बड़का गांव, यहाँ पे जो है सब कोल है। और इसमें क्या बोले, एरिया नॉर्थ करणपुरा वगैरह इसी में आता है, जैसे बादम जो कल बता रहे थे, बादम, गोंदलपुरा वगैरह, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है सो केरेडारी, बड़का गांव और ये मतलब ये रामगढ़ से जो इधर जो रामगढ़ के बगल वाला एरिया है, हाँ मतलब नॉर्थ करणपुरा और साउथ करणपुरा जो है ना, वो ये जो एरिया है ना बड़का गांव वाला जो एरिया, जैसे बादम वगैरह जो है, जो शारदा वारदा जो कल बोल रहे थे मगध प्रोजेक्ट, वो सारा नॉर्थ करणपुरा में चल रहा है। साउथ करणपुरा छोटा एरिया है, ठीक है। अब हम लोग को जो है सो मतलब उसको करणपुरा ही मानिए, अब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। करणपुरा वाला एरिया में ये जो है सो पूरा इधर यहाँ कोल फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट जो बताया जा रहा है ग्रेनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट, समझ में आ गया, यहाँ पे ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट कहाँ पे है, ये बरकट्ठा साइड, और यहाँ दारू महल का देखिए ग्रेनाइट बताया है, ठीक है। ये कटकम सांडी, मतलब आप लोग को जानना है, हम इतना इसीलिए बता रहे थे कम से कम एटलीस्ट ये तो जानिए कि हजारीबाग में है, ठीक है। और ये फिर बताया गार्नेट, इचाक, इसको जनरली हम लोग जो ब्लैक बोलते हैं, काला पत्थर, जैसे इचाक में बहुत है, जिसके कारण वहाँ पे क्या क्रेशर वगैरह बहुत चलता है, ब्लैक स्टोन, तो उसी को ये अपना गार्नेट जो है वही है, ठीक है। इचाक में आप लोग जानते हैं बहुत सारा ब्लैक जो पत्थर निकलता है, ठीक है, वही है। ग्रेफाइट वो अलग है, ये काला पत्थर जैसे जो यूज होता है ना घर वर बनाने में, गिट्टी, चिप्स, उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखें हम लोग, ठीक है। अब है जैसे कि बरही, सबसे ज़्यादा बरही इंपॉर्टेंट है यहाँ, अगर हम लोग हजारीबाग देखें तो बरही सबसे पहले एक सब डिविजनल ऑफिस है, अनुमंडल है, ठीक है। उसके बाद बरही में जो है सो नेशनल जो हाईवे है यहीं से गुजरता है, बरही से। बरही में जो है सो इंडस्ट्रियल जोन भी बनाया गया है, गोरिया कर्मा में, फिर वहाँ पे मोदी जी जो उद्घाटन किए थे अनुसंधान संस्थान, चावल अनुसंधान जो था, ठीक है, वो, ठीक है, हाँ NH2 वही बोल रहे, नेशनल हाईवे, हाँ NH20 जो कहाँ से बोले थे, कोडरमा से चाईबासा हो गया, पहले NH33 था जो बरही से बहरागोड़ा था, ठीक है। तो उसके बाद बरही समझ गए आप लोग, माइंड में लगा लिए क्या है, पद्मा, पद्मा में क्या है, पद्मा का किला है, जो कौन सा डायनेस्टी से रिलेटेड है, रामगढ़ राजवंश से। अभी वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, पुलिस अकादमी प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। उसके बाद समझ गए, यहाँ देखिए ऊपर में इधर इसका कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, हाँ। चतरा इधर वेस्ट साइड, इधर गिरिडीह है,
ठीक है। बोकारो, रामगढ़, साउथ में रामगढ़ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, हाँ हाँ, लिथियम रिजर्व भी मिला है। कहाँ पे? हाँ, लिथियम रिजर्व मिला है, ठीक है। और जो हम लोग क्या बोले, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। और क्या है हजारीबाग में वैसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखने के लिए? निर्मल महतो पार्क है वहाँ घूमने के लिए, ठीक है। हाँ, वो सब जो है सो मतलब हाँ जार क्राफ्ट के अंदर आता है। यहाँ तक ओवरव्यू समझ लिए। मेन मिनरल्स कौन कौन सा है? कोल ब्लॉक है, कोल है, लाइमस्टोन है, सॉरी कोल है, ग्रेनाइट और गार्नेट है। बताएं ना अभी, इचाक में मिलता है जो पत्थर, काला पत्थर, ठीक है, देख रहे हैं आप, पूरा एकदम दिखा के दिया एकदम बड़ा इचाक कर यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। बोकारो, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग 2-3 क्लास किए उसमें क्या पढ़े हैं बोकारो के बारे में? बियाडा, बोकारो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद में बोकारो के नाम से, ठीक है। उसके बाद है बोकारो में क्या चीज़? सबसे पहले बोकारो स्टील प्लांट बना था सोवियत संघ के सहायता से, ठीक है, जिसको अभी रसिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोकारो में कौन कौन सा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोल है, यहाँ बताया गया है कोल के बारे में और फायर क्ले के बारे में। यानी कि मेनली कोल हम लोग को यहाँ देखना है, कोल ज़्यादा है, ठीक है। तो बोकारो कल भी बताए थे कि दामोदर घाटी, दामोदर नदी का एरिया में कोल है। तो ये देखिए ये पूरा जो दिखा रहा है, ठीक है, दामोदर रिवर के बारे में बता रहा है इधर, ठीक है। यहाँ पे कोल है, कोल बेल्ट है, पूरा बेल्ट दिखा रहा है, देखिए कोल बेल्ट, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि फायर क्ले, कि फायर क्ले भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे फायर क्ले, ठीक है, यहाँ पे देख लिए कोल और फायर क्ले, मेन कोल। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है बोकारो में। क्या? हाँ, वो धीरे सब बता रहे हैं, ठीक है। तो गोमिया में इंडियन एक्सप्लोसिव बारूद का फैक्ट्री है, गोमिया में, ठीक है। फायर क्ले को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, मिट्टी होता है कोई, हाँ। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, गोमिया में क्या बोले? इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, बारूद का कारखाना है गोमिया में, एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कसमार, कसमार 2-3 साल पहले काफी चर्चा में था। सबसे पहले वाईफाई ग्राम बना था कसमार, झारखंड में, वाईफाई फुल्ली वहाँ पे कसमार में, कसमार ब्लॉक में, ठीक है। चास हमारा क्या है? नगर निगम है, ठीक है, चास नगर निगम है, ठीक है। इसके बाद दामोदर रिवर जान ही रहे हैं, ठीक है, दामोदर रिवर, गोमिया, पेटरवार। जैसे जनरली आप लोगों को लगेगा कि पेटरवार रामगढ़ में है, लेकिन पेटरवार बोकारो में है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चंदन क्यारी फिर ब्लॉक है, ठीक है। और इसका जो है यहाँ धनबाद इधर
ऊपर साइड, रामगढ़ वेस्ट साइड, हजारीबाग, ठीक है। इधर वेस्ट बंगाल का कौन सा जिला? पुरुलिया, ठीक है, पुरुलिया इधर है। फिर इधर रांची, ये क्या गिरिडीह है, ठीक है। तो हो गया क्लियर आप लोग का? चास बोले नगर निगम है, ठीक है। आगे देखें, एक्साइटेड है, एक्साइटेड ने फिर मैजिशियन जादू दिखाने बंद कर देता है, ताली नहीं बजेगा फिर बंद हो जाएगा। मतलब ये बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आ गए चतरा में, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे मिनरल्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए कोल, उसके बाद है गार्नेट, मेन कोल। तो मिनरल से पहले माओवादी आ जाता है माइंड में, ठीक है। लेकिन अब हमारे जो सो माननीय सीएम साहब उसको हटा रहे हैं, ठीक है। अब कोल फॉर्मेशन देखिए, तो ये जो है टंडवा वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे कोल है, ठीक है। इधर काना, यहाँ पे हल्का सा है, ठीक है, काना चट्टी मेन है टंडवा में। आपको जानना है क्यों यहाँ नीचे में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? यहाँ पे रांची और उधर लातेहार भी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टंडवा में है, ठीक है। क्या यहाँ पे कोल के बारे में, गार्नेट यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया, पत्थर यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जान लिए कोल और गार्नेट। अब देखिए यहाँ पे आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंट है चतरा में। तो सबसे पहले चतरा तो डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चतरा का चतरा। और एक यहाँ पे अनुमंडल एक है, कौन सा? सिमरिया, ठीक है, सिमरिया अनुमंडल है चतरा में। उसके बाद है लावालौंग अभ्यारण्य है, लावालौंग में है लावालौंग अभ्यारण्य, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। और एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जिसमें आज तक कोई भी यहाँ का लोकल कैंडिडेट नहीं जीता है, सब बाहरी ही जीता है, आउट ऑफ स्टेट, वो भी जान जाइए, ठीक है। और समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब आज जब से चतरा लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ है तब तक यहाँ का कोई भी लोकल कैंडिडेट नहीं जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिमरिया क्या है? एक अनुमंडल है। लावालौंग में लावालौंग अभ्यारण्य है, ठीक है। चतरा जहाँ में हेडक्वार्टर है। उसके बाद है ये यहाँ पे देखिए हम लोग इटखोरी टेम्पल है, भद्रकाली मंदिर यहीं पे, हाँ, ठीक है। कुंदा, हाँ, कुंदा का किला है कुंदा में, ठीक है। कुंदा का किला है कुंदा में। प्रतापपुर में क्या है? हाँ, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार है चतरा, ठीक है। कुंडा फोर्ट है कुंदा में, ठीक है। कोलेश्वरी भी है, हाँ, गुआ वाटरफॉल है, ठीक है। तमासीन वाटरफॉल है, ठीक है। उतना आप लोग जान ही रहे, सब आप लोग अपने तेज हैं, ठीक है, समझ। हाँ, मालूदा, केरीदा, गुआ, ठीक है। मतलब एक हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, ताकि रिकॉल होते रहे, आगे बढ़ें।
देवघर के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला बात है, देवघर संथाल परगना में है, ठीक है। संथाल परगना का हेडक्वार्टर दुमका है। अभी देवघर क्यों चर्चा में, देवघर में एयरपोर्ट बना है और एम्स है देवघर का देवीपुर ब्लॉक में, ठीक है। कहाँ पे, देवीपुर ब्लॉक में। एम्स कहाँ है, तो देवीपुर ब्लॉक में। और मधुपुर यहाँ का एक अनुमंडल है, सब डिवीजन है, देवघर और मधुपुर, ठीक है। उसके बाद जान रहे हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ टेम्पल है, ठीक है, जो पूरनमल के द्वारा बनाया गया था, जो कि भारत के 51 ज्योतिर्लिंग में एक है। 12 ज्योतिर्लिंग 51 शक्तिपीठ, आप लोग बताइए, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ में एक है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे जो है सो अभी हाँ त्रिकुट अभी नया करेंट में है, नैनो यूरिया प्लांट खुला है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में बनाने का, जो ठीक है वो याद रखना है। करंट में नैनो यूरिया प्लांट लिक्विड फॉर्म में जो बनेगा वो यहीं पे खुला है। हाँ हाँ, नीम कोटेड यूरिया, ठीक है। देखिए ये करो एक जगह है, ये फेमस ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे काफी सारा साक्ष्य मिला है, ठीक है, मोन्यूमेंट्स वगैरह जो पुराना कल्चर का कुछ मिला है, ठीक है। करो याद रखिएगा, ये भी एक ब्लॉक है। 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था, कहाँ से, रोहिणी ग्राम से। रोहिणी ग्राम भी यहाँ पे है, समझे, यहाँ पे देवघर देवीपुर में ही रोहिणी ग्राम है इधर, ठीक है, रोहिणी ग्राम, ठीक है। हाँ व्यापार हिंदी विद्यापीठ है, रामकृष्ण मिशन है, नौलखा मंदिर जानी रहे, ठीक है। अब देखिए इधर से ये बिहार बॉर्डर को शेयर कर लेता है, इधर अपना एरिया नॉर्थ साइड, ठीक है। इधर वेस्ट साइड गिरिडीह है, इधर साउथ साइड धनबाद है, जामताड़ा, दुमका, ठीक है। गोड्डा नहीं टच कर रहा है, दुमका यहाँ पे देखिए, दुमका गोड्डा को यहाँ पे बैरियर कर दे रहा है, ठीक है। मिनरल्स देखिए, मिनरल्स यहाँ पे मिनरल्स कुछ नहीं, ग्रेनाइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मतलब मिनरल जनरली नहीं है कुछ, ठीक है, समझ में आ गया। ग्रेनाइट सिर्फ बताया गया है। हाँ देखिए यहाँ पे कोल है ना, कल बताए थे ना, ये देखिए कोल है। कौन सा ब्लॉक है, चित्रा ब्लॉक यही है, चित्रा जो बताए थे, चित्रा ब्लॉक, ठीक है। हाँ आ गया, देखिए कोल है, ये पूरा कोई भी बेल्ट में रहता है, देखिए हमेशा जब भी आपको दिखेगा बेल्ट गिरेगा, ठीक है। देवघर जो है सो नगर निगम भी है, ठीक है। आगे बढ़ें, हाँ संस्कृति की राजधानी है, कल्चरल। आगे आप लोगों को जानने का इच्छा है अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि नहीं? अब आ गया धनबाद, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे पहले कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को बोला जाता है, क्यों? देखिए पूरा एकदम कोल एरिया, देखिए यहाँ पे कोल, यहाँ पे कोल पूरा, ये देखिए यहाँ पे कोल बेल्ट पूरा है, ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला, ठीक है। क्या हम लोग पढ़े थे सबसे पहले कि झरिया जो सबसे बड़ा कोल बेल्ट था पहले, अभी कौन हो गया, करनपुरा रेंज। जब नॉर्थ करनपुरा साउथ करनपुरा को मर्ज कर देंगे तब, तो यहाँ पे ये पूरा दामोदर रिवर बेसिन में पूरा कोल है, झरिया, ठीक है। हाँ उसके बाद इधर निरसा साइड भी है, ये मेथान डैम है यहाँ पे, ठीक है। और ये बंगाल के साथ इधर बॉर्डर फिर शेयर कर लेता है, जामताड़ा वेस्ट बंगाल इधर, और ये वेस्ट साइड बोकारो, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे मिनरल कौन है, कोल है बस, और फायर के लिए, ठीक है। ये देखिए फायर के लिए, यहाँ पे फायर के लिए, फायर के लिए, फायर के लिए, ठीक है। दो कोल और फायर के लिए, कोल दामोदर बेसिन वाला एरिया में पूरा, तो झरिया वाला में, उधर निरसा में हल्का, ठीक है। और फायर के लिए मेन कोल, ठीक है। अब है कि आखिर क्या क्या फेमस है यहाँ पे, कुछ कुछ जो जानते हैं ओवरव्यू ले लेते हैं। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है पहला। सेकेंड एक नगर निगम है। हाईएस्ट क्या है, हाँ आईएसएम धनबाद है, हाँ आईएसएम धनबाद का एस्टेब्लिशमेंट के समय कौन था, लॉर्ड इरविन, ठीक है। उसके बाद है मैथन डैम। तोपचाची में क्या है, अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य, हाँ सिंदरी में, हाँ रेलवे स्टेशन बताए थे, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहीं हो रहा था। और सिंदरी भी है, मतलब क्या बोलते हैं, पहला जो सो यूरोप प्लांट यहीं बना था, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे पूरा मतलब चिरकुंडा कुछ कुछ पूरा क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल जोन है, चिरकुंडा जैसे है, ठीक है, गोविंदपुर वगैरह, ठीक है। मैथन डैम इधर, समझ में आ गया। आगे बढ़ें, एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट हम लोग देख रहे हैं दुमका के बारे में। तो दुमका में देखिए यहाँ पे कोल दिखा रहा है, और चाइना के लिए बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट में है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। और खास करके संथाल वाला में रीजन में ज़्यादा है। तो कोल फॉर्मेशन, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कोल, इधर वाला ये कोल बेल्ट, ठीक है। काठी कुंड, ठीक है, शिकारीपाड़ा। और अब देखिए सबसे पहले दुमका जो है सो क्या है, दुमका उपराजधानी है, संथाल का हेडक्वार्टर दुमका है। अभी करेंट में मसलिया लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्टार्ट हुआ है, पता है ना, मसलिया रानेश्वर शिफ्ट रीचा, यहाँ पे मसलिया लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्टार्ट हुआ है ना, पता है ना, अभी स्टार्ट हुआ है। और एक रामगढ़ ब्लॉक यहाँ पे भी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कभी आप लोग को कंफ्यूजन रहता है, जैसे बहुत लोगों को रहता है कि शिबू सोरेन का बर्थ प्लेस कौन सा है, तो वो रामगढ़ एक्चुअल में रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाला है, नेमरा वहाँ पे, मतलब ये कंफ्यूज नहीं कर लेना है कि ये राम उधर ज़्यादा प्रभुत्व है तो ये रामगढ़ से है, ठीक है, वो एक्चुअल में रामगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसी से। और शिकारीपाड़ा जो हम लोग एक पढ़े थे कि जो SH18 सबसे ज़्यादा लेंथ वाला क्या बोले थे स्टेट हाईवे, वो यही जो पढ़े थे ना, ये यही रूट, इधर ही रूट है उसका, ठीक है। जामा भी यही है, जरमुंडी, और इधर वेस्ट में देवघर है, पाकुड़, नॉर्थ में गोड्डा। अब देखिए बासुकीनाथ टेम्पल है, मलुटी टेम्पल यही है, ठीक है, हाँ हिजला मेला दुमका में ये लगता है, ठीक है। ये कौन सा रिवर बता रहा है, मयूराक्षी, ठीक है, मयूराक्षी नदी, मसांजर डैम कनाडा के जो सहयोग से बनाया गया था, ठीक है, मयूराक्षी नदी। एक ओवरव्यू सेट हो गया, आगे बढ़े।
देखिए अब यहाँ पे बात हुआ, हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ईस्ट सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम में बहुत ज़्यादा मिनरल है। अब हमको मिनरल्स देखने को मिले, क्या क्या मिनरल्स हैं, ठीक है। तो एस्बेस्टस, चाइना क्ले, कॉपर और गोल्ड, आयरन और काइनाइट, पायरोक्सानाइट, यूरेनियम, एम्बेरेट, मैग्नीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस्बेस्टस, ठीक है। तो एस्बेस्टस कहाँ कहाँ है, ये, ठीक है, एस्बेस्टस है, समझ आ रहा है। तो एस्बेस्टस का यूज क्या चीज में होता है पता है? हाँ, जो सीट बनाते, कंस्ट्रक्शन काम में एस्बेस्टस का यूज होता है। और ये एस्बेस्टस जो है सो ईस्ट सिंहभूम में है, ठीक है। चाइना क्ले है, ठीक है, चकुलिया में। चाइना क्ले देखें हम लोग बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, ठीक है। कॉपर और है, ये देखिए कॉपर, कॉपर का बहुत सारा खान है यहाँ पे, जैसे घाटशिला, मूसाबनी, सुरदा, ठीक है, केंद्री, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मूसाबनी, घाटशिला, सारा धालभूंगड़, ठीक है। कॉपर और हो गया। गोल्ड के बारे में हम लोग बोले थे, जो रिवर बैंक के अगल बगल में गोल्ड रहेगा, देखिए गोल्ड, ठीक है। पहले हम लोग मिनरल्स देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन और भी है यहाँ पे। आयरन और ज़्यादा है वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। देखिए वेस्ट सिंहभूम यहाँ से स्टार्ट है उधर, तो आयरन और है वहाँ, ठीक है। और कॉपर और है यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम में, याद रखिएगा। आयरन और ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम में है और कॉपर और ईस्ट सिंहभूम में है, ठीक है। यही जिससे कन्फ्यूजन होगा। आयरन और ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम में है और कॉपर और ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। उसके बाद है काइनाइट, देखिए यहाँ पे काइनाइट। काइनाइट के लिए मेन क्या है, लिप्साब्रू एक जगह है जो काइनाइट के लिए फेमस है। पायरोक्सानाइट, ये इसको बताया पायरोक्सानाइट मिनरल्स, ठीक है, पायरोक्सानाइट भी है। उसके बाद यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पे, ये जादूगोड़ा और तुरामडी, तो यहीं पे है जादूगोड़ा तुरामडी, ठीक है। नरवा पहाड़ बॉक्साइट के लिए, ठीक है। और एम्बेरेल, मैग्नीज है, ये मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है, इधर मैग्नीज। तो एक चीज जो कंफ्यूजन आप लोग को नहीं करना, सबसे पहले कि जो आयरन और है वो ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम में है, कॉपर और ज़्यादा ईस्ट सिंहभूम में है। घाटशिला, मूसाबनी जितना भी खान है सारा, वो सारा कहाँ पे, ईस्ट सिंहभूम में। एस्बेस्टस है, चाइना क्ले, ठीक, काइनाइट है कहाँ पे, इस यूरेनियम जो है, यूरेनियम जादूगोड़ा तुरामडी ईस्ट सिंहभूम में, ना कि वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। 50 बार बोलने का यही है कि कंफ्यूजन नहीं करना है। यूरेनियम जो है सो ईस्ट सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में नहीं। और आयरन और वेस्ट सिंहभूम में, कॉपर और ईस्ट सिंहभूम में, काइनाइट ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है। इतना बात है मिनरल्स का। अब है कि आखिर क्या क्या जमशेदपुर में तो जान ही रहे, सबसे पहले टाटा स्टील प्लांट का स्टैब्लिशमेंट यहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी था, ठीक है, उसके कारण यहाँ पे इतना सारा मिनरल्स है तो होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। बताए थे यहाँ सबसे बहरागोड़ा सबसे लास्ट है, उसके बाद उड़ीसा बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। ये धालभूंगड़ में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बताए थे। चकुलिया जो बताए थे बांस के लिए फेमस है, चकुलिया। घोड़बंदा या घोड़बंदा थीम पार्क है, घोड़बंदा में बोले थे ना, घोड़बंदा थीम पार्क है जो झार पार्क्स के तहत चल रहा है, ठीक है।
उसके बाद मूसाबनी, घाटशिला, यहाँ पे हम लोग जान ही रहे क्या है, जमशेदपुर। ठीक है, देखिए जमशेदपुर बेसिकली एक सिटी है, ठीक है, और वो जो है ना जमशेदपुर दो ब्लॉक्स में एक सिटी आ जाता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, तो ये जो है ना जमशेदपुर, जैसे अब वो हेडक्वार्टर बोलेगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्ट सिंहभूम, उसका हेडक्वार्टर जमशेदपुर है। जमशेदपुर एक सिटी है, उसको जमशेदपुर एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ईस्ट सिंहभूम एक डिस्ट्रिक्ट है, और जमशेदपुर दो ब्लॉक मिल के आ जाता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा वहाँ दो ब्लॉक मिलता है, दो ब्लॉक में एरिया पूरा आता है जमशेदपुर का। और आदित्यपुर जो है वो है सरायकेला खरसावां में, ना कि जमशेदपुर में। ठीक है, और हम लोग मानगो भी हम लोग बोले थे, क्या मानगो, हाँ नगर निगम है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए धालभूमगढ़ एयरपोर्ट बताएं, उसके बाद पोटका बताए थे, क्यों बताए पोटका बताए थे पता है? हाँ नहीं, सबई घास उड़ीसा बोल रहे हो, तो वहाँ की सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप एक संस्था की महिलाएं जो है ना उस पर काम करती है, जो सबई घास से प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, बहरा गुड़ा बताएं, बहरी से बहरा गुड़ा जो चलता था, चकुलिया, डालमा यही है, एनआईटी जान ही रहे, एनआईटी जमशेदपुर है। ठीक है, डालमा अभ्यारण्य यही है। बाकी बात जान ही रहे हैं क्या आप लोग पढ़े हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ें। नेक्स्ट है गढ़वा। ठीक है, तो हम लोग मिनरल्स के बारे में देख रहे थे स्पेशली। ठीक है, तो गढ़वा में देखिए क्या क्या है, क्या डोलोमाइट या फिर लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन। ठीक है, यहाँ पे, और फिर ये सारा बता रहा ब्लॉकेट वगैरह हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, लाइमस्टोन है। ठीक है, ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, क्या क्या है, तो ग्रेफाइट है और लाइमस्टोन। ठीक है, ग्रेफाइट और लाइमस्टोन दो हम लोग यहाँ पास मिनरल आंचो है, मिनरल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या क्या, ग्रेफाइट और लाइमस्टोन, चूना पत्थर। यूपी बेडर इधर शेयर करता है, क्या है इसमें, मतलब ये देखिए क्या बोलते हैं हम लोग, और ये देखिए छत्तीसगढ़, गढ़वा कितने डिस्ट्रिक्ट से शेयर करता है बॉर्डर अपना, 3 स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट से, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ऊपर में बिहार। ठीक है, और वही है 3 अलग अलग स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करता है। गढ़वा में जो है सो हम लोग देख लें 2 मिनरल्स है, क्या क्या, डोलोमाइट, लाइमस्टोन और ग्रेफाइट, और 3 अलग अलग स्टेट से बाउंड्री शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार। अब है कि यहाँ पे क्या क्या फेमस है हम लोग को देखना है। सबसे पहले नगरोटाड़ी में क्या है, बंसीधर मंदिर, पढ़े थे ना, जो रेलवे स्टेशन बताए थे नाम चेंज हो गया है, तो नगरोटाड़ी बंसीधर मंदिर। उसके बाद है बलचोरा जलप्रपात है। ठीक है, ऊपर में सोन रिवर है। ठीक है, सोन रिवर। ठीक है, इधर पलामू है, इधर साइड। हाँ, और इसमें क्या बोल रहे थे गढ़वा में, हाँ सरोद पहाड़ी है।
क्या क्या है और बताइए, कुछ आप लोगों को पता है? पलामू हम लोग देख लिए, डोलोमाइट और लैमस्टोन और ग्रेफाइट है यहाँ, ठीक है। हाँ, आदिमानव का साक्ष्य मिला है भवनाथपुर में, यहाँ पे देखिए भवनाथपुर है, ठीक है। हाँ, भानु प्रताप शाही यहीं से, ठीक है। और गढ़वा से ही जीत के आए हैं कौन? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर, ठीक है। गढ़वा में कितना सब डिवीजन है, कितना अनुमंडल है? अनुमंडल कौन कौन सा? तो देखिए, गढ़वा, नगर उटारी और रंका। कन्हर नदी एंटर करता है, जो पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में। सुखलदरी जलप्रपात है, बलचोरा है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े कि छोड़ दें यहीं तक? इंटरेस्ट है तो बढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। तो आगे के और डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। गिरिडीह। सबसे पहले कि यहाँ कौन कौन सा मिनरल्स है, ठीक है। कोल है, क्वार्ट्ज सिलिका है, माइका है, बेरेल है, मूनस्टोन है और फेल्सपार है। कोल फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ मतलब मैंने मिनरल्स देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोल कहाँ? गिरिडीह में। ये मेन गिरिडीह हेडक्वार्टर है, वहीं पे कोल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोले? माइका। तो माइका हम लोग जान रहे कोडरमा में है, तो कोडरमा से जो सटा हुआ उसका एरिया, जैसे गांवा तीसरी, तो वहां पे आएगा आपका ये गांवा तीसरी में क्या आएगा? माइका। और दरोगा में पूछा भी था क्वेश्चन कि जो है सो निम्नलिखित में से किस स्थान में जो है सो माइका अवरक पाया जाता है? वहां कोडरमा नहीं था ऑप्शन, गवानी तीसरी इस तरह करके दिया था। गवानी वो ट्रांसलेट कर दिया था गांवा को गवानी, ठीक है। स्थानीय नाम ढिबरा है, ठीक है। उसके बाद है देखिए क्वार्ट्ज एंड सिलिका। क्वार्ट्ज और सिलिका के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो क्वार्ट्ज और सिलिका भी है थोड़ा, कहाँ पे? यहाँ पे बगोदर में क्वार्ट्ज और सिलिका है। ये बेरेल है, बेरेल इसको समझते हैं। बेरेल कौन सा खनिज है, पता है? बेरेल इज जस्ट लाइक माइका का चचेरा भाई है, ठीक है। आप लोग जैसे कोडरमा से नवादा जाइएगा ना कभी, उस वाला रूट में जो वो माइका नहीं रहता है, वो बेरेल रहता है। वो एक तरह का स्टोन टाइप का दिखता है, ठीक है। मतलब वो अलग खनिज है, माइका का से अलग है, लेकिन वो माइका का चचेरा भाई टाइप का दिखेगा। हाँ, जस्ट लाइक चचेरा भाई ऑफ माइका। एक समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, वो पत्थर टाइप का रहता है, ठीक है। वो आप जैसे कोडरमा से कभी नवादा जाइएगा, नवादा वाला रूट, तो उसमें दिखेगा वो बेरेल वाला खनिज, ठीक है। हाँ, रोड के साइड में फेल्सपार है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें माइका देखें और कोल देखें, ठीक है। और अब है कि इतना समझिए कौन कौन सा मिनरल है। कोल, माइका मेन, ज़्यादा उससे दिमाग नहीं लगाना, फेल्सपार और क्या क्या, ठीक है, वो समझ जाइए। अब जैसे सबसे पहले गिरिडीह को जाना जाता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या पारसनाथ है, पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। तो पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? यहाँ पे पीरतान ब्लॉक में, ठीक है। और हाँ, उसरी जलप्रपात है गिरिडीह। हाँ, मुर्गी अनुसंधान केंद्र है, जो कि कहीं आपको खोजिएगा नहीं मिलेगा, कहाँ है? खाली किताब में मिलेगा, कहाँ है? तो गिरिडीह में है। मुर्गी अनुसंधान संस्थान गिरिडीह में है, ठीक है, गिरिडीह में। और
बराकर रिवर सब बताएंगे, कहाँ किसका घर है वो भी बताएंगे, ठीक है। और यूनानी मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कितना अनुमंडल है? सबसे ज़्यादा, इसलिए याद रखना है सबसे ज़्यादा है इसीलिए। एक गिरिडीह, ठीक है, दूसरा खोरी महुआ जो यहाँ पे है रायधरवार में, ठीक है, तीसरा ये सरिया बगोदर कमांड कर, चौथा डोमरी। ये 4, 1 2 3 4। क्यों पढ़ रहे हैं अनुमंडल के बारे में इसमें? क्योंकि सबसे ज्यादा अनुमंडल गिरिडीह में है, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे खड़गडिहा डायनी, क्या बोलते हैं, खड़गडिहा डायनेस्टी, जो कि हंसदेव राज, ठीक है, हंसदेव राज। खंडोली डैम है, उसरी फॉल है, बाल पहाड़ी बांध है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो क्या है, और खंडोली पर्यटन स्थल है, झारखंड धाम है, बगोदर में यहाँ पे क्या है, कौन सा मंदिर, हरिहर धाम है, ठीक है। हाँ झारखंड धाम है। हाँ मिर्जागंज में सूर्य मंदिर है, जो बुंडू में जिस तरह उसी तरह ओबीसी का ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। सरजेसी बोस का संबंध है यहाँ से, रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है यहाँ से। स्टैटिकल जो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संस्थान सांख्यिकी, उसका यहाँ भी ब्रांच है गिरिडीह में, एक कोलकाता में, एक गिरिडीह में। बाबूलाल मरांडी मस्जिद का, हाँ बाबूलाल मरांडी पूर्व जो हमारे सर पहले सीएम थे यहीं से हैं, विपक्ष में है। हाँ ठीक है। और यहाँ पे मेरा घर, ठीक है, समझ गए? तो बस कहाँ पे, हाँ एक ब्लॉक है, ठीक है। और इधर जो है सो जामताड़ा है, और पूरा एरिया में साइबर क्राइम का प्रकोप है। हाँ तो साइबर क्राइम का प्रकोप है, बता तो रहे। जामताड़ा से एरिया, अब जैसे तुम किसी के बगल में बैठा है तो उसका प्रकोप आ जाता है ना, जैसे अभी तुम इसके बगल में बैठा है तो वैसे ही तो यहाँ पे जो यहाँ पे तो यहाँ जामताड़ा है तो इसका यहाँ पे प्रभुत्व दिखता है ना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ सही बोला। देखो ये बच्चा बराकर रिवर इधर से एंटर करता है, ठीक है। अरे हमारे ग्रेडी ना हो यार, कोई हमारा रामगढ़ हम बोल दिए, हो गया, ठीक है। जैसे अगर YouTube में जो देख रहे हैं, ठीक है, उसको PDF जो है सो टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। रामाकृष्णा IAS एकेडमी, रामाकृष्णा IAS एकेडमी, ठीक है।